हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा करीब हो जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई कोई और काम है? मदीने में किसी से और कोई काम था, कोई मिलना, कोई और मामला? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूं कि यह हदीस आपसे सुन लूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, मस्जिद में आ जाना, फिर आपको हदीस सुना दूंगा। मस्जिद नबवी में वो साहिब तशरीफ लाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसे मिंबर रसूल पे खड़ा करते हैं और कहते हैं, लोगों, अगर किसी को जन्नती देखना है तो इस शख्स को देख लो। अगर किसी को जन्नती देखना है तो इस शख्स को देख लो। ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शाम से सफर करके 1 हफ्ते का यहां आया है। तो अजीज दोस्तों और मेरे मुसलमान भाइयों, जो एक हदीस के लिए गया उसकी इतनी फजीलत, तो जिन हमारे इन तलबा ने हजारों अहादीस अपने असातिज़ा से पढ़ी और 8 साल कम से कम, किसी के 12 साल, किसी के 15 साल, किसी के 16 साल मेहनत के बाद आज ये अपने असातिज़ा के हाथ से दस्तारे फजीलत हासिल करेंगे। ये कोई महीने का कोर्स नहीं था, 1 साल का नहीं था, इसके पीछे 8 साल, 10 साल, 12 साल, 16 साल मेहनत इन्होंने की है। अगर इनके नाजरा और कायदा से ले तो आज तक इनकी 15-16 साल की एक लगातार दिन रात सुबह शाम की मेहनत के बाद आज ये तलबा इस मकाम पर पहुंचे हैं कि ये अपने असातिज़ा से दस्तार फजीलत को हासिल करेंगे। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ये समझते हैं कि ये मदारिस खत्म हो जाएंगे, इनका कोई काम नहीं है, इन्हें हम बंद करवा देंगे। ये आप बंद नहीं करा सकते। आपके पास तो अभी कोई इख्तियार ही नहीं है, आपकी तो डोरी दूसरों के हाथ में है। वो लोग जो इस मुल्क में बहुत बाइख्तियार थे, जिनके पास सारे इख्तियारात थे, जिन्होंने इस्लामाबाद में हमारी तालिबात को शहीद किया था, वो बहुत बाइख्तियार थे। वो बैक वक्त सिपा सालार भी थे और पता नहीं क्या और क्या और क्या, बहुत इख्तियारात थे। उनको उनके आकाओं ने कहा था इन मदरसों को ख़त्म करो, वो नहीं ख़त्म कर सके तो आप भी नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये किसी मौलवी साहब को शहीद कर देते, कहते बस मदरसा खत्म हो जाएगा। कोई तालिब इल्म शहीद हो जाते हैं, समझते मदरसा खत्म हो जाएगा। ये मदरसा अल्लाह के दीन के नश्र इशाअत का नाम है और अल्लाह का दीन उस वक़्त तक चलेगा, बढ़ेगा जब तक मेरा अल्लाह चाहेगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात नागवार गुज़रे। युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अल्लाह के इस चराग को हम बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपनी इस रोशनी को मुकम्मल करेगा। ये मशाइख तशरीफ फरमा है, ये उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए हर साल कितने मदारिस, कितने मसाजिद का इफ्तिताह होता रहता है। मदरसे बढ़ रहे हैं, मसाजिद बढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, बेहतरीन अंजाम मुत्तक़ियों का होगा। ये कामयाबी अहले तक़वा को मिलेगी, अहले ईमान को मिलेगी। ये बात मेरे अल्लाह ने कुरान में कही है। हमारा मीडिया अल्लाह का कुरान है, पैगंबर की अहादीस है। मेरे नबी ने फरमाया
हर कच्चे पक्के घर में ये कलमा, ये अल्लाह का दीन दाखिल होके रहे। आज देहातों में भी मदरसे बन गए, आज गांव और घोटों में भी मदरसे बन गए। उलमाए किराम वहां वहां तक अल्लाह ने पहुंचा दिए जहां आज से 20 साल 25 साल पहले तसव्वुर नहीं होता था, हाफिज कुरान रमजान में नहीं मिलता था। आज उन गांव गोटों में हाफिज कुरान की उलमा की कसरत मौजूद है। ये अल्लाह ताला का फजल है। ये मदारिस, ये मसाजिद बढ़ते रहेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। बस बात वही है जो इमाम बुखारी ने फरमाई, इखलास नीयत हो। अजीज तलबा, अगर इखलास के साथ आप चलेंगे तो फिर आपके काम की निगरानी, हिफाजत खुद मेरा अल्लाह करेगा। हमें निगरानी की जरूरत नहीं है, इस दीन का निगरान अल्लाह खुद है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बस शर्त वही है जो इमाम बुखारी ने पहली हदीस नकल की, इखलास नीयत हो, सिफत एहसान हो। हजरत ने फरमाया, एक खजूर का दाना अगर कोई इखलास नीयत से देता है, अल्लाह मोमिन के उस सदक़े को पालता है। उस खजूर के दाने पर उहुद के पहाड़ जितना अजर मिलता है। मैंने सुना है उहुद का पहाड़ 6-7 किलोमीटर लंबा है और 2 या 3 किलोमीटर चौड़ा है। कहां खजूर का दाना, कहां उहुद का पहाड़। आप नाजरे से शुरू करेंगे, आप कायदे से शुरू करेंगे, आप हिफ्ज़ से शुरू करेंगे, पता नहीं आपका काम कहां पहुंचेगा, वो आपको भी नहीं पता होगा। अल्लाह उसको पहुंचाने वाला है, अल्लाह उसको आगे बढ़ाने वाला है, इसलिए कि काम अल्लाह का है। बस शर्त यह है इखलास नीयत हो। और नंबर 2, इंसान तकवा की जिंदगी गुजारे, इत्तिबाए सुन्नत को इख्तियार करे। इमाम बुखारी ने पूरी जिंदगी तकवा के साथ गुजारी है। फरमाया, जब से पता चला गीबत गुनाह है, पूरी जिंदगी कभी इमाम बुखारी ने किसी की गीबत नहीं की। वहुवा यतवल्ला सालिहीन, वो अल्लाह ताला नेकोकार लोगों के कामों का खुद वाली वारिस है। अजीज तलबा, आप कहीं भी बैठेंगे लेकिन इखलास के साथ, इत्तिबाए सुन्नत के साथ और तकवा के साथ चलेंगे। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मोहसिनीन। अल्लाह आपके अजर को कभी जाया नहीं करेगा, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। इसलिए हमें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। सहाबा कुरान सुनते थे, पैगंबर के चेहरे को देखते थे। आज के तलबा कुरान सुनते हैं, अहादीस सुनते हैं, अपने असातिज़ा के चेहरों को देखते हैं। दुकान में जाने वाला दुकानदार के चेहरे को देखता है, फैक्ट्री में जाने वाला अपने मालिक के चेहरे को देखता है, बेटा अपने बाप के चेहरे को देखता है, बाप अपने बेटे के चेहरे को देखता है। लेकिन ये तलबा अहादीस और अपने असातिज़ा के चेहरों को देखते थे, और सहाबा अहादीस और कुरान और अपने नबी के चेहरों को देखते थे। अल्लाह ने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया। अजीज तलबा, आप अपने असातिज़ा और अहादीस और कुरान से जुड़े रहेंगे, आपके काम को अल्लाह आगे बढ़ाएगा। मुसलमानों, याद रखना, इस मीडिया की बातों पे एतमाद न करना। जो बात अल्लाह ने कही है वो सच्ची है, अल्लाह का दीन बढ़ के रहेगा। और आप देख रहे हैं खत्म बुखारी के ये मजालिस पूरे मुल्क के अंदर, आप हर मदरसे में चले जाए, हर इदारे में चले जाए, खत्म बुखारी शरीफ, खत्म कुरानी करीम, कितना बड़ा मुसलमानों का मजमा मौजूद है। क्या आप समझते हैं कि इस्लाम की ये मेहनत, ये मदारिस रुक जाएंगे? तो लिहाजा इस बात को समझ लीजिए कि अल्लाह का ये दीन बढ़ता रहेगा। बस खुशनसीब वो है जो इस दीन से वाबस्ता हो जाए, खुशनसीब वो है जो इस दीन से वाबस्ता हो जाए, इस किश्ती नूह के अंदर अपने आप को शामिल कर दे। इसलिए फरमाया, तिबरानी की रिवायत है, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन। आलिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ,
इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ या इनके खादिम बन जाओ। वला तकुन खामिसा, पांचवें मत बनना। या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या इनसे मोहब्बत करो या इनकी खिदमत करो। पांचवा कौन है जो इनसे दुश्मनी और नफरत करता है? फरमाए नफरत मत करना। 3 लोगों को अल्लाह दुनिया में सजा देता है, वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेंगे। हर गुनाहगार को अपनी गुनाह की सजा मिलेगी, लेकिन 3 गुना उसकी सजा दुनिया में मिलेगी। वालिदैन की नाफरमानी, नंबर 2 जुल्म, नंबर 3 दीन दुश्मनी। नंबर 3 क्या है? दीन दुश्मनी, कि आप अल्लाह के दीन के साथ दुश्मनी करे। और अल्लाह के दीन के साथ दुश्मनी उलमा से दुश्मनी है, उलमा से नफरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उलमा अपने कामों पे बड़े मुतमईन हैं और अल्लाह का दीन आगे चलता जा रहा है, ये पीछे नहीं हट रहा। दिन ब दिन तलबा की तादाद बढ़ रही है, दिन ब दिन मदारिस मसाजिद की तादाद बढ़ रही है। इसलिए आप मेरे साथ एक आवाज लगाओ, इस्लाम, जोर से, ताकि लोगों को पता चले। इस्लाम, मदारिस दीनिया, मदारिस दीनिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ही बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह का दीन बड़ा है। कोई अल्लाह को नहीं मिटा सकता, अल्लाह के दीन को भी नहीं मिटा सकता। अल्लाह बड़े, अल्लाह के दीन, अल्लाह का दीन बड़ा, और जो उस बड़े की खिदमत में लग गए वो भी हमेशा के लिए कामयाब होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।